आखिर शुक्रवार के दिन नमाज में ऐसी कौन सी बात बताई जाती है जिससे हिंसा फैल जाती है। अब देश को बचाने की जरूरत है, ये देश हम जलने नहीं देंगे किसी कीमत पर। काशी के संत समाज की गुहार, काशी के संत समाज का ऐलान, काशी के संत समाज का फरमान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों पैगंबर विवाद को लेकर देश में जो बवाल मचा हुआ है, उसे देखकर काशी का संत समाज भड़का हुआ है। कानपुर से निकली चिंगारी देश भर में आग का रूप ले चुकी है। पैगंबर पर बोलने वाली पार्टी से सस्पेंड हो चुकी नुपुर शर्मा के खिलाफ कट्टरपंथियों से लेकर देखिए मौलाना और मौलवियों ने मोर्चा खोल रखा है और इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, रेप की धमकियां मिल रही हैं। तो वहीं देश विरोधी ताकतें भी खुलकर सामने आ गई हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर देखिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज से लेकर हावड़ा और रांची तक हिंसक घटनाएं हुई और दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भी जमकर प्रदर्शन हुआ। इन हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए योगी सरकार ने तो देखिए दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की घोषणा कर दी है। वहीं इन सब के बीच काशी के संतों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी देती है। पतालपुरी मठ के महंत बालक दास ने कहा कि नमाज में आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जिसके बाद हिंसा हो जाती है। संत समाज प्रदेश और देश में हो रही हिंसा से चिंतित और हमारी ये मांग है कि अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए और जिस मस्जिद से पथराव हो उस पर ताला लटका दिया जाए। तो काशी में आयोजित संत सम्मेलन में देखिए 16 प्रस्ताव पारित किए गए और इन प्रस्तावों में नुपुर शर्मा की सुरक्षा से लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। संत समाज की मांग, जुमे के दिन हिंसा करने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी नमाजियों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। इन पर प्रतिबंध लगाए जाए। जिस मस्जिद से पथराव हो रहा है वहां ताला बंद करवा दिया जाए। ज्ञानवापी पर सच बोलने वाले राष्ट्रवादी मुसलमान अफसर बाबा को स्थायी सुरक्षा दी जाए। अफसर बाबा के हमलावरों को गिरफ्तार कर रासुका लगाई जाए। काशी धर्म परिषद अफसर बाबा के साथ है। नुपुर शर्मा को रेप की धमकी देने वाले पर रासुका लगाई जाए। इस्लामिक कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देश को इस्लामी आतंकवादियों से बचाने के लिए संतों को भी सड़क पर उतरना होगा। इस्लामी आतंकियों के हवाले हम देश को नहीं छोड़ सकते। देश को इस्लामी देश बनाने की साजिश का पर्दाफाश करना होगा। संतों, महात्माओं और नागा साधुओं की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें देश बचाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। भगवान शिव, भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान श्री कृष्ण समेत हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने, फिल्मों में मजाक बनाने वाले जिहादियों को तत्काल जेल भेजा जाए। हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा जिहादी ना ले। मोहल्ले स्तर पर जिहादियों की सूची बनाई जाए। जुम्मे के दिन नफरत फैलाने वाली तकरीरें देने वाले मौलानाओं को गिरफ्तार कर संपत्ति जब्त की जाए। हर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगे। तकरीर देने वाली मौलानाओं का भाषण रिकॉर्ड हो। उकसाने और भड़काने वाले बयान देने पर तत्काल रासुका लगाई जाए। भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले इस्लामी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाए। अपने देश की रक्षा के लिए संत समाज की शहर स्तर पर इकाई गठित की जाएगी जिसमें सभी पंथों के लोग शामिल होंगे। नमाजियों द्वारा रांची में हनुमान जी के मंदिर में तोड़फोड़ और हमले की कठोर निंदा की जाती है। झारखंड सरकार तत्कालीन नमाजियों और उनके आकाओं को जेल भेजे, अन्यथा देश भर में आंदोलन के लिए तैयार रहे। इस्लामी जिहादी अपनी ताकत दिखाकर भारत में शरिया लागू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत में तालिबानी शासन चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिहादियों पर अंकुश लगाए। भारत सरकार इन जिहादियों पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आए दिन अराजकता फैलाई जा रही है और अब तो हद इस बात की हो गई। अभी तक तो हमारे शिव को ग्रिल से छेद कर दिए, उसको फव्वारा बना दिए, उस पर वजू करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे। इसके बाद भी सनातन धर्म अमली शांतिपूर्वक उसको सुनते रहे और धैर्य धारण करते रहे कि शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले। लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो इस प्रकार से कि एक बेटी ने, जो उनके कुरान में लिखा है, भारत की बेटी नुपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा है, हमारे राम जी को किया जा रहा है, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है और अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंट पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूँ
और ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है। उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों पर पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आकर का अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते हैं। आज अगर जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। अभी हम लोगों ने आज 16 प्रस्ताव पारित किए हैं। उसमें मुख्य तो जैसे कि नमाज पर जो प्रतिबंध होना चाहिए, जो जुम्मे की नमाज होती है और जो ग्रिल पर वो की गई है, चोटिल पहुंचाई गई, उस पर मुकदमा FIR होगा और कई उसमें हुए हैं जो कि मुकदमा आपको सबको कॉपी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आज संत समाज बहुत दुखी है और हम लोगों पर अब हमारे अनुयायी लाखों की संख्या में हैं, वो फ़ोन करने लगे हैं कि गुरुजी अब आप शांत बैठे हैं और इस प्रकार की अराजकता हो रही है, लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं और किस प्रकार से प्रशासन रो रो करके फ़ोन में एक वायरल वीडियो हुआ, कहा साहब फोर्स भेजिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बेटी के साथ भी लोग खड़ा है, भारत की बेटी है, संत समाज उसके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई भी अगर उसके साथ अन्याय होगा तो संत समाज शांत नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार से सर कलम करने की बातें आ रही हैं, बलात्कार करने की बातें आ रही हैं, ऐसी धमकी दी जा रही हैं, तो ये बहुत हो चुका है। अब ये जो है एक बेटी के बहाने देश को अशांत करना चाहते हैं। अब संत समाज जागृत हो चुका, इसलिए प्रशासन से बार बार अनुरोध है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में ठूसा जाए। अगर अन्यथा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, अब संत समाज भी सड़क पर उतरने के लिए फिर बाध्य हो जाएगी। तो पैगंबर विवाद को लेकर देखिए, दंगाइयों ने जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसको लेकर खासकर संत समाज ने तो साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं फिर सड़कों पर उनका तांडव दिखेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो नागा साधुओं के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल इस पूरे विवाद को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज काशी धर्म परिषद के लोगों ने बैठक करके जो शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा हुई है उस हिंसा की निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है और ये अब विचार हो रहा है लगातार कि आखिर शुक्रवार के दिन नमाज में ऐसी कौन सी बात बताई जाती है नमाज के बाद तकरीर में जिससे हिंसा फैल जाती है। संकट मोचन का बम ब्लास्ट हिंदुओं ने देखा, काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान हिंदुओं ने देखा, राम मंदिर पर सैकड़ों साल मुकदमा लड़े, लेकिन आज तक मंगलवार को और सोमवार को दर्शन करने के बाद किसी ने कभी पथराव नहीं किया सनातन धर्म के लोगों ने। तो आज ये चिंता का विषय है कि मौलाना आखिर कौन सी तकरीर करते हैं। तो ये मांग है काशी धर्म परिषद की कि सभी मस्जिदों में जो CCTV कैमरा लगाया जाए। जिस तरह से बच्चों को छोड़ा जाता है जब नमाज हो जाए तो वहाँ पर पुलिस खड़ी रहे और एक एक करके छोड़ा जाए, क्योंकि ये एक साथ जाएंगे, झुंड में जाएंगे तो फिर ये पथराव करेंगे। तो क्या शुक्रवार को शुक्रवार के दिन भारत के लोग निकलना बंद कर दें। हमारे मंदिर पर अभी रांची में हनुमान जी का मंदिर तोड़ फोड़ कर दिया गया, तोड़ फोड़ हुई, संत समाज आहत है उससे। तो क्या हम कुछ सड़क पर उतर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एक बेटी को गला काटने की लगातार धमकी दी जा रही, रेप करने की धमकी दी जा रही। क्या तालिबानी शासक है भारत हिंदुस्तान में? तो वो इस्लामिक जिहादी बड़े सातिर ढंग से भारत को इस्लामिक देश बनाने का एक संगठित प्रयास कर रहे हैं और इस संगठित प्रयास के जरिए वो चाहे सनातन धर्म के प्रतीकों पर टिप्पणी करना, हिंसा करना, वो उनका मॉडस ऑपरेंडी है। तो इस मॉडस ऑपरेंडी को सरकार को समझना पड़ेगा और सरकार अगर नहीं समझेगी तो फिर भाई संत समाज जो फैसला लेगा आगे सब उसका करें। जी, इसी बनारस में धर्म की नगरी में एक संत धरने पर बैठते हैं, अपने मठ के अंदर अनशन करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं और आंदोलन को खड़ा भी करते हैं, लेकिन कोई संत समाज उनका साथ देने नहीं आया। और किस तरह ये धर्म परिषद इस पे सही अपने आप को मान रही है? आखिर क्यों आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह का कोई आंदोलन हो रहा है तो क्यों नहीं आप लोग साथ में खड़े हो रहे हैं? देखिए, ऐसा आपको लगता है कि साथ में नहीं खड़े हुए। जो भी संत सनातन धर्म के लिए कहीं भी कुछ भी कर रहा है तो सारे संत उनके साथ हैं। हाँ, ये कि उनका तरीका अलग है काम करने का, बाकी धर्म परिषद का तरीका अलग है। तो महाराज जी अनशन पर बैठे थे, सबकी सहानुभूति उनके साथ थी।
महाराज जी ने मांग भी किया, उन्होंने परम पूज्य शंकराचार्य के कहने पर किया था। तो बाकी सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सब लोग तरीके से कर रहे हैं, उसमें शांति व्यवस्था छुपी है। महाराज जी ने भी किया तो अपने घर में अनशन किया, किसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन जो ये इस्लामिक जिहादी जो कर रहे हैं, जो नमाजी जिस तरह से हिंसा इन्होंने फैलाने का प्रयास किया, वो तो अकल्पनीय है। उसको वो तो देश जल रहा है, अब देश को बचाने की ज़रूरत है। ये देश हम जलने नहीं देंगे किसी कीमत पर।